हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम एनएनपी पढ़ चुके हैं, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाने वाले भुगतान, यानी नेशनल इनकम में शामिल किए जाने वाले जो भुगतान नहीं थे, जैसे गृहिणी के द्वारा हस्तांतरण भुगतान, जिसमें दान, पुरस्कार, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सब्सिडी शामिल है। फिर पारिवारिक गतिविधियाँ, जिसमें प्राप्त आय नहीं होता है, या ऑन एनीवन इंक्लूड दिस इक्वेंस, यानी पुरानी वस्तुओं की बिक्री, पेंशन गृहिणी के लिए। फिर लॉटरी सिस्टम इसमें आता है, यानी राष्ट्रीय आय में न शामिल होने वाले में भुगतान हस्तांतरण भुगतान आता है, पारिवारिक गतिविधियाँ आता है, पुरानी वस्तुओं की बिक्री आता है, पेंशन आती है, लॉटरी आती है। राष्ट्रीय आय में इन्हीं क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है, यानी राष्ट्रीय आय में जितने भी हम लोग अभी पढ़े हैं ऊपर, यही क्रियाकलाप को शामिल किया गया है जो निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करती है। यानी यह निम्न शर्तों का अनुपालन करती है, जैसे संबंधित वस्तु एवं सेवा का उत्पादन, यानी इससे संबंधित वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करती है, उसी समयावधि में होना चाहिए। मतलब जितना समयावधि उसको दिया जाए उसके समय के अंदर ही होना चाहिए, जिसके लिए गणना की जा रही है, यानी जिस पर्सन के लिए गणना की जा रही है। वस्तु एवं सेवा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले बहुमूल्य संसाधन उसी वर्ष के हों, यानी वस्तु प्रोडक्ट और सर्विस में उत्पादन किए गए प्रयोग किए जाने वाले बहुमूल्य संसाधन उसी वर्ष के, यानी उसी वर्ष का बहुमूल्य संसाधन होना चाहिए। अब इंटेलिगिटी एक्टिविटी इसमें आती है तस्करी, अपहरण, जुआ, सट्टेबाजी, और जितने भी इसमें आते हैं, जैसे ड्रीम11 हो गया, MPL हो गया, जितने भी इलीगल आते हैं जिससे पैसा अधिक कमाते हैं, जैसे तस्करी हो गया, अपहरण, जुआ, सट्टेबाजी वगैरह हो गया, इसके अंतर्गत। फिर पुराने वस्तुओं की बिक्री, जैसे एक बाइक खरीदे आप 50,000 का, जिसे आप दूसरे बी पर्सन को 30,000 में बेचे, तो इसमें आता है पुरानी वस्तुओं की बिक्री में। अब मौद्रिक माप क्या होता है, मौद्रिक माप हम पढ़ेंगे। मौद्रिक माप के अंतर्गत साधन लागत आता है, बाजार मूल्य आता है, स्थिर मूल्य आता है और चालू मूल्य आता है। यानी साधन लागत फैक्टर कॉस्ट, बाजार मूल्य मार्केट कास्ट, स्थिर मूल्य कांस्टेंट कास्ट, चालू मूल्य यानी करंट कास्ट, इसको मिला के नॉर्मल जीडीपी और रियल जीडीपी मिलकर बनता है। साधन लागत हम पढ़ेंगे, यानी फैक्टर कॉस्ट, इसमें उत्पादन एंड प्रोडक्शन होता है, भूमि यानी लैंड पे, श्रम लेबर पे, या पूंजी कैपिटल पे, या संगठन ऑर्गेनाइजेशन पे। इसमें भूमि का लैंड यानी रेंट दिया जाता है 5 रुपया मान के चलिए, श्रम लेबर खर्चा वेजेस 10 रुपया दिया जाता है, और कैपिटल इंटरेस्ट 4 रुपया दिया जाता है। संगठन ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट 6 रुपये का होता है, यानी टोटल 25 रुपये का होता है। हम एक हिसाब से एक मेजरमेंट मानते हैं पैसे का। जैसे साधन लागत वह मूल्य नहीं होता है जिस पर वस्तु बेची जाती है, यानी कोई वस्तु बनाई जाती है तो उसमें इस चीज़ का हम लोग शुल्क लेते हैं, जैसे रेंट का भी, वेजेस का भी, इंटरेस्ट का भी और प्रॉफिट का भी, जिसमें संगठन, पूंजी, श्रम, भूमि का भी हम लेते हैं। जैसे साधन लागत वह मूल्य नहीं होता है जिस पर वस्तु बेची जा सकती है। अब पढ़ेंगे बाजार मूल्य यानी मार्केट कास्ट। मार्केट कास्ट वह होता है, जैसे बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु बेची जाती है, यानी मार्केट मूल्य वह होता है जिसमें वस्तु बेची जाती है। यानी मार्केट मूल्य बराबर फैक्टर कास्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इन सब्सिडी, मतलब मार्केट मूल्य फैक्टर कास्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कोई वस्तु 25 रुपये का है, उस पर 10% टैक्स लगा के 10% और बढ़ाएंगे तो 27.5 रुपये का हम उसमें बाज़ार में बेचेंगे, यानी 2 रुपये का 2 रुपये 5 पैसे का लाभ हुआ। अब हम पढ़ेंगे स्थिर मूल्य यानी कांस्टेंट प्राइस। 2020 और 21 में 400 रुपया कुल आयोग था। नेशनल इनकम, इसे आधार वर्ष 2011-12 में सीमित सेंसिंग समिति, इसमें सीपी उत्पादन गुणे आधार वर्ष का मूल्य माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे जीडीपी मापने की विधि, यानी जीडीपी कैसे मापी जाती है। इसमें 3 विधि आती है, आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। यानी इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि, उत्पादन प्रोडक्शन मेथड, और मिश्रित विधि मिक्स मेथड।
जैसे सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, कच्चा निर्माण, प्राथमिक क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। यानी जीडीपी मापने के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है, द्वितीय क्षेत्र आता है, कच्चा निर्माण आता है और प्राथमिक क्षेत्र आता है। अब आर्थिक संगठन पढ़ेंगे। इकोनॉमिक कंज्यूमर यानी किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर यानी किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अव्यवस्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों या इकाइयों की संगठना आर्थिक संगठना कहलाती है। यानी किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर अव्यवस्थित एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों या इकाइयों का संगठना आर्थिक संगठना कहलाती है। इसमें 3 शर्त होते हैं। यानी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अव्यवस्थित हो, यानी वह देश की सीमा के भौगोलिक सीमा के अंदर हो, वस्तु तथा सेवा का उत्पादन हो रहा है, यानी वस्तु और सर्विस का उत्पादन हो रहा हो। उत्पादन एक निश्चित हिस्सा खरीद बिक्री के लिए प्रयुक्त है। यानी उत्पादन का एक निश्चित सीमा ही आप खरीद या बेच के लिए प्रयुक्त हो। प्रथम आर्थिक संगठना 1977 में हुई और 2019-20 की आर्थिक संगठना 7वीं है। अब GVA क्या होता है? ग्रास वैल्यू एडेड यानी संग्रह मूल्यवर्धन। इस नई विधि के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों का आधारभूत कीमत पर समग्र मूल्य वर्धन की माप GVA कहलाती है। यानी इस नई विधि के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों का आधारभूत कीमत पर समग्र मूल्य का वर्धन माप GVA कहलाती है। GVA बराबर होता है CE प्लस OS या MICFC प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पादन सब्सिडी। GDP बराबर GVA प्लस कांस्टेंट प्लस मार्केट प्राइस। 2015 से लेकर 2011-12 में GVA MCA 2021 का अन्य आय। नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय उसमें होता है, प्राइवेट इनकम निजी आय होता है, पर्सनल इनकम व्यक्तिगत आय होता है और पर्सनल डिसिपल इनकम या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय इसमें होता है। अब तब तक के लिए थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होती है।